हम लोग दलित परिवार से आए हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं और ट्राइबल लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं। बार बार सवाल उठता है इस सरकार के संबंध में, दलित के संबंध में, आदिवासी के संबंध में, और वो उठना चाहिए। और हमको इस बात का क्या कहते हैं खुशी है। या देखिए, एक दो जनरेशन है, दो जनरेशन में बुनियादी फर्क है। एक रामविलास पासवान का जनरेशन है जिसने जुल्म को सह लिया, दूसरा चिराग पासवान का जनरेशन है जो इज्जत के साथ जीना चाहता है। आप उसके ऊपर में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन कहाँ बाधा है? बाधा हमारा यहाँ नहीं है, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 90% लोग गांव से आते हैं, गरीब घर से आते हैं। हम तो कानून बनाते हैं, लेकिन ये कानून जाकर अटकता कहाँ है? न्यायपालिका में जाकर के न्यायालय में अटक जाता है। और जब तक जो है न्यायपालिका में हमारा जो है वहाँ संख्या नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है कोई भी क्रांतिकारी क्या कहते हैं फैसला जो है वो सफल होने वाला नहीं है। और इसलिए संविधान की धारा 312 के मुताबिक 330 एक मिनट कीजिए, तो रोकता कौन है? एक मिनट, हम लाएंगे तो अब हम लाएंगे तो उसमें 2/3 बहुमत भी चाहिए ना। तो सब नेता यहाँ बैठे हुए हैं, तैयार तो होइए ना। तो नहीं, एक मिनट, जब वहाँ थे तब भी हम यही मांग करते थे। तो जो इंडियन जुडिशल सर्विस है संविधान की धारा के 312 के मुताबिक उसको जो है लाना चाहिए। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें बाधा पहुंचाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है, चूंकि उनका कॉलेजियम है। आज हम पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बाहर में बोलिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कोई पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन जज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन IAS अफसर IPS अफसर को में तो ट्रांसपेरेंसी है। कोई ये तो नहीं कह सकता है कि IAS अफसर IPS अफसर जो एफिशिएंट दलित के पिछड़ी जाति के क्या कहते हैं कि नहीं है एफिशिएंट हैं। तो वहाँ जब यहाँ जब IAS IPS का हो सकता है तो इंडियन जुडिशल सर्विस क्यों नहीं हो सकता है? और जब इंडियन जुडिशल सर्विस होगा तब जो आप कानून बनाते हो वो धराधर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सामने में 3 इशू है ना। एक इशू है क्या कहते हैं जो बाहर में हंगामा हुआ, दलित एक्ट का हुआ, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1990 में हम मंत्री थे, हमने उसको क्या कहते हैं बनाया था। उसमें 22 क्लॉज जोड़े थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2014 में हमारी सरकार आई उसमें से 25 क्या कहते हैं कि और जोड़ा गया और कुल मिलाकर के 47 हुआ। कुछ लोग कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कर दिया कि उसका जो मूल तत्व था उसी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें था वो जो बना था एक्ट, वो बना था संविधान की धारा 16(4) के अंतर्गत बना था, स्पेशल कानून था। CRP से उसका कोई मतलब नहीं था। CRPC में है कि जब कोई करेगा, कोई अपराध करेगा तो उसके पहले सत्यापन होगा, तब उसके कहते हैं कि जो है गिरफ्तार होगा। इसमें कहा नहीं, जिसके खिलाफ में FIR दर्ज होगा उसको क्या कहते हैं कि तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट बाद में फैसला करे। जज ने क्या फैसला दे दिया? जज ने फैसला दे दिया कि नहीं। अरे हल शांत क्यों कहते हैं? जो चीज है वो भी तो सुनिए कम से कम। तो जज ने फैसला दे दिया, उस जज ने फैसला दिया और उसने कहा कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल कोई ले सकता है। हम लोगों ने क्या कहते हैं कि जो है उसके खिलाफ में रिव्यू पिटीशन 2 तारीख को क्या कहते हैं कि 20 तारीख को जजमेंट दिया, 2 तारीख को रिव्यू पिटीशन डाला गया। अभी भी रिव्यू पिटीशन है और हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हो सकता है, मैं दोनों हैसियत से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हमने भी रिव्यू पिटीशन दायर किया, मंत्री की हैसियत से भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कमिटेड है। यदि कोर्ट ने कल क्या कहते हैं कि इसमें फैसला उल्टा सुल्टा दिया और कहा क्या कहते हैं कि जिसमें हम चेंज करेंगे ओरिजिनल लॉ में, तो फिर हम उसके लिए आप लोगों के सामने में आएंगे, चाहे ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़े या बिल लेकर के आना पड़े, लेकिन उसमें कॉमा फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं उस समय में अगर मगर नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। ये प्रमोशन में एक मिनट प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है। प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या हुआ? मैंने कोर्ट की बात क्यों कहा? मंडल कमीशन जो है 1952 में काका कालट का कमीशन बना। BP जब क्या कहते हैं चौधरी साहब की सरकार थी, चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे, अटल इनकी जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी मुरारजी भाई का,
तो 78 में जो है वो लाया गया, क्या कहते हैं, मंडल कमीशन, मंडल की अध्यक्षता में बनी। उन्होंने 80 में रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट पड़ा हुआ था। बीपी सिंह की सरकार जब 89 में बनी तो उसमें मंडल कमीशन को जो है लागू करने का काम किया गया। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उसमें जजमेंट, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ठीक है प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद नहीं, रिजर्वेशन तो होगा पिछड़ी जाति के लिए 27%, लेकिन 5 साल के बाद क्या कहते हैं कि इसमें जो है 5 साल के बाद जो है 5 साल के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है खत्म हो जाएगा। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, पिछड़ी जाति के लिए नहीं था, लेकिन मंडल कमीशन के जाल में जो है हथौड़ा मारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो गया। उसी बीच में हम लोग नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने क्या कहते हैं कि वहां मिले और पहला संविधान संशोधन आया, और उस संविधान संशोधन में 1995 में जो है कहा गया क्या कि नहीं जो है नहीं कहा सुप्रीम प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा। फिर कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जो है संविधान में अटल जी की सरकार आ गई, पहला संविधान में फिर संशोधन हुआ कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियरिटी तो रहेगी लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने फिर संविधान में हम लोगों ने संशोधन किया, यहाँ सब लोग मिलकर के, कि नहीं उसमें क्या कहते हैं रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर कोर्ट में ने कहा कि ठीक है रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर संविधान में तीसरी बार संशोधन किया गया एनडीए की सरकार में, और कहा गया कि ठीक है 50% से ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन क्या कहते हैं कि ये 100% हम स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके कर देंगे। उसके बाद जब ये सब चीज हुआ तो नागराज जो है चला गया, क्या कहते हैं कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहा जितने भी ये संविधान में संशोधन हुए हैं सब क्या कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक हैं, और इसके लिए क्या कहते हैं कि जो है सो उसने कह दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, समझने गए। यहाँ जो है यूपीए के समय में जो है संविधान में संशोधन संबंधी बिल लाया गया, एक जगह पर पास भी हो गया, दूसरे जगह पर नहीं हो पाया, कुछ कारण है उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, तो क्यों नहीं पास हुआ, तो नहीं एक मिनट करें, तो इसलिए मैंने कहा हम बतलाते तो है ना। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने बैठे अटॉर्नी जनरल से फैसला किया, बैठे, उसमें मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन सही नहीं है, उन्होंने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन 3 शर्त रखा। पहला शर्त रखा कि इसमें क्या कहते हैं कि आपको बैकवर्डनेस दिखलाना पड़ेगा। अरे शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए बैकवर्डनेस क्या होता है, वो तो अनटचेबल रहा है। फिर कहा कि एफिशिएंसी दिखलाना पड़ेगा। अरे एफिशिएंसी क्या दिखलाओगे, कोई आईएएस अफसर आईपीएस अफसर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस से या शेड्यूल ट्राइब्स का है तो अनएफिशिएंट है क्या। फिर कहा कि आपको क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिखलाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, 3-4% क्या कहते हैं क्लास 1 में शेड्यूल ट्राइब्स का है, 3-4% शेड्यूल ट्राइब कास्ट का है और बैकवर्ड क्लासेस का है। फिर हम लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखो ये जो आपने जो शर्त रखा है ये शर्त गलत है, आप इसको हटाओ। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोर्ट ने जजमेंट दिया, थोड़ा सा अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम सब चीज पर बाद में क्या कहते हैं विचार करेंगे, लेकिन जो है अभी तक जैसे चलता है वैसे क्या कहते हैं कि चलते रहना चाहिए। और जो हमारा डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, उसने सब राज्यों को यह तुरंत चिट्ठी लिखा कि आप लोग जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन जैसे पहले चलता था उसी तरीके से क्या कहते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है आप क्या कहते हैं कि जारी रखने का काम करो।